हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आई फ्लू के बारे में, या जिसे कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई भी कहते हैं। जुलाई अगस्त के सीज़न में ये बच्चों में बहुत ही कॉमन है, ये बच्चों में बहुत ही जल्दी होता है। तो चलिए जानेंगे इसके विषय में डिटेल में। फ्रेंड, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए ये यूज़फुल हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा सपोर्ट है और हमारा मोटिवेशन भी है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो आई फ्लू है ये आँखों में होता है, और जो आई जो है हमारी आँखों का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जिसका टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 5 से 7 डेज़ में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इसके लिए आप घर की होम रेमेडी यूज़ करें, बट मैं इसके लिए आपको बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये आँखों की बात है और ये डॉक्टर के ही एडवाइस के मुताबिक हमें अपनी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, चाहे ये बच्चों के आँख की बात हो या बड़ों के आँख की बात। हमें डॉक्टर के ही एडवाइस के मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये पता कैसे चले, इसके क्या सिम्टम होते हैं कि हमें पता चलेगा कि हमें कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू या फिर पिंक आइज़ जिसे कहते हैं ये हुआ है। तो सबसे पहले जो आपकी आँखों का ये जो वाइट पार्ट है, जब ये रेड रेड या पिंक पिंक दिखने लगता है तो ये पहला सिम्टम है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। या फिर ये जो आँखों का आईलिड है ये रेड हो जाए, तब ये एक साइन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है। कभी कभी ये दोनों आँखों में होता है और कभी कभी ये एक आँखों से शुरू होता है। इसके अलावा आँखों में इरिटेशन होना, बार बार आँखों का मलना। कई बार आप देखोगे छोटे बच्चे कंटिन्यू आँखों को मलते रहते हैं। आँखों में बहुत पानी आना, आँखों में सेंसिटिविटी होना। जो सबसे कॉमन है वो है सोकर उठने पर आँखें ना खुल रही हों, ऊपर आपको पिंक कलर का या ग्रीन कलर का आँखों के ऊपर डिस्चार्ज हो रहा हो, स्टिकी आइज़ हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। और ये अगर बच्चों में हो रहा है तो फिर बच्चा जब इसके बाद आँख खोलेगा तो आपको रेडनेस होती हुई दिखेगी। कभी कभी ये रेडनेस स्टार्टिंग में कम होती है और 1-2 दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किसी किसी केसेस में ये शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट अगर आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो आप जान लें कि ये आपको या आपके बेबी जिसे भी हुआ है उसे कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज़ या फिर आई फ्लू जो भी आप कह सकते हैं वो हुआ है। तो आप फ़ौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये पता करें कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि आपको कंजक्टिवाइटिस ही हुआ है या कुछ और है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो 6 मंथ्स से छोटे होते हैं बेबी, उनमें एक और कंडीशन होती है जिसे बोला जाता है ब्लॉक टीयर डक, जिसकी वजह से आंखें पिंक हो जाती हैं और वाइट डिस्चार्ज होता है। तो वह एक अलग कंडीशन है, तो उसे कंजक्टिवाइटिस के साथ मिक्स ना करें, बिकॉज़ दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, जैसे ऐसी कंडीशंस देखें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस के कॉजेज़, क्यों होता है कंजक्टिवाइटिस। जब आपकी आँखों में कोई वायरस आ जाते हैं तो कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में फीवर भी होता है और उसके बाद कंजक्टिवाइटिस हो जाते हैं, और साथ ही कोल्ड भी होता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरियस कंजक्टिवाइटिस में आपको कोल्ड वगैरह नहीं दिखेंगे। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के कॉमन सिम्टम हैं ग्रीन या वाइट डिस्चार्ज होना। इसमें सबसे ज़्यादा स्टिकी आइज़ होती है और यही सबसे ज़्यादा होता है, यही कॉमन होता है। तीसरा होता है एलर्जेंट कंजक्टिवाइटिस।
इसमें कॉमन है स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, सबसे कॉमन है क्लोरीन। जैसे बच्चे स्विमिंग पूल में जाते हैं, गर्मी की वजह से बच्चे नॉर्मली स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे होते हैं, स्विमिंग पूल की वाटर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आप उसकी आँखों में देख लेते हो तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, पर यह बहुत ही गलत है। आप चाहें तो ये अपने डॉक्टर से भी चेक कर सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यह मुझे बचपन में हो चुका है, बस यह एक मिथ है। वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को फैलने का तरीका होता है, जैसे कि मैंने अपनी आइज़ को क्लीन करने के लिए कोई टॉवल यूज़ किया और फिर मैंने उसे रख दिया और घर का कोई भी मेंबर जाके उसे यूज़ कर लेता है उस टॉवल को, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम उसे भी हो सकती है। और या फिर मैंने अपनी हाथों से अपनी आँख को क्लीन किया और कहीं ऐसी जगह लगाया जहाँ की घर के किसी भी मेंबर का हाथ वहाँ पे लग जाता है, तो ऑब्वियसली ये स्प्रेड होगा। ये बेसिकली टच के थ्रू पास ऑन होता है। यह सिर्फ एक दूसरे को देखने से पास ऑन नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्यों कहा जाता है कि जिसे कंजक्टिवाइटिस है उसे काला चश्मा क्यों पहनाना चाहिए। ये इसलिए नहीं कहा जाता कि वो अपनी आँखों में लगा ले, नहीं तो बाकी लोग देखेंगे तो उनके भी आँखों में हो जाएगा। क्योंकि कंजक्टिवाइटिस जब स्टार्टिंग में होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि लाइट की वजह से इरिटेशन होने लगती है आँखों में। लाइट की वजह से सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। लाइट की वजह से आंखें जो थकती हैं, मिसक्रैचनेस भी होती हैं। इसलिए जब आप डार्क ग्लासेस पहन लोगे तो लाइट आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी, आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा। तो गाइस, ये लॉजिक होता है गॉगल पहनने का, इसीलिए काला चश्मा पहनने के लिए बोला जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो पहला है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, देख पाएँ कि किस तरह की कंडीशंस है, किस तरीके का कंजक्टिवाइटिस आपको हुआ है और उसके मुताबिक ही आपको मेडिकेशन रिकमेंड कर सके। डॉक्टर अक्सर 2 चीज़ें रिकमेंड करते हैं। पहला है आई ड्रॉप। 17 मंथ के बेबी के लिए 2 आई ड्रॉप डॉक्टर्स देते हैं। पहला है एंटी इरिटेंट आई ड्रॉप, जो कि आँखों को बेसिकली थोड़ा ठंडा रखता है। दूसरा है एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप, जो कि दोनों आई ड्रॉप दिन में एक बार डाला जाता है। मैं आपको आई ड्रॉप के नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि ये मेडिसिन आपको डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही लेना चाहिए। आपको उन्होंने जो भी आई ड्रॉप लिखे हों आपको वही लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको आई ड्रॉप के नाम नहीं बताऊँगी। इसमें आपको आई को हमेशा क्लीन करना होता है, तो आपको आई को क्लीन करने के लिए थोड़ा पानी ले लें और उसको बॉयल करें। या फिर इसको एक मिल्टन बॉटल्स में, जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है, उसमें आप डालें और ये हल्का गुनगुना होना चाहिए। उससे आप एक कॉटन बॉल ले लें या कॉटन के कोई कपड़े ले लें, उसको अच्छे से निचोड़ के और फिर अपनी आँखों को उस पर धीरे धीरे क्लीन करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ये ऐसे क्लीन नहीं करवाते हैं, तो आप एक कॉटन बॉल जैसे कॉटन बॉल आती है मार्केट में, उस कॉटन बॉल को उसमें डिप करें और अच्छे से निचोड़ के फिर बच्चों की आइज़ पे रख दें, जिस भी आइज़ पे हुआ है उन्हें, और उन्हें प्यार से स्टोरीज़ वगैरह या कुछ भी सुनाएं, जिसकी वजह से वो कुछ देर बॉल्स को उस पर रहने दें और आइज़ अच्छे से क्लीन हो सके। ऐसा आप मतलब 1-1.5 घंटे पे करें। इससे आपकी आइज़ क्लीन रहेगी और वो स्टिकी आइज़ नहीं होगी। और स्टिकी आइज़ होने की वजह से बच्चे बहुत रोने लगते हैं, इसलिए आप उसको हमेशा 1 से 1.5 घंटे पे क्लीन करते रहें।
छोटे बच्चों के आइज़ को क्लीन करना या उनकी आँखों में आई ड्रॉप डालना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि वो रोते बहुत ज़्यादा हैं। इसमें स्टिकी आइज़ होने के कारण उन्हें उनकी आँखें नहीं खुलती और वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो लेकिन एज़ अ पेरेंट्स आपको अगर अपने बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकालना है तो आपको स्ट्रिक्टली आपको उनके साथ थोड़ा बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपनी आइज़ मतलब उनकी आइज़ क्लीन करनी ही पड़ेगी। और ये आई ड्रॉप भी डालने का एक तरीका होता है। बच्चों को जब भी आप आई ड्रॉप डालें तो अक्सर आप अगर बहुत छोटा बेबी है तो आप उसके ये मतलब फ़र्स्ट स्टार्टिंग में कॉर्नर में आप डालें, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और जब वो रोएगा तो वो अचानक जब अपनी आँखें थोड़ा खोलेगा तो वो पूरी जो लिक्विड रहेगी वो उसकी आँखों में चली जाएगी, फिर उसे थोड़ी देर बाद आराम हो जाएगा। भी अगर आपके पास और भी तरीके हैं आई ड्रॉप डालने के तो आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर रचना सोनू राय ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बाय बाय।